नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं और यह जो है गणित की अभ्यास पुस्तिका है, क्लास 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में हमने 27 वीक तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि सप्ताह 7 तक कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो वीडियो है हमारे चैनल पर डल चुकी है। प्राइमरी एजुकेशन नाम से जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बनी है गणित की, उसमें आप जाके देख सकते हो। यह सप्ताह 8 है और सप्ताह 8 में 1 से लेकर 6 तक के जितने भी दिवस के जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी को आज हम सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंक 2 और 3 एवं 5 से 3 अंकों की बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है आपको। तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसको सबसे पहले लेंगे तभी बड़ी संख्या बनेगी। अगर छोटा अंक लेंगे तो छोटी संख्या बनेगी। अगर जैसे मान लो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक है 5, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 5। उसके बाद में अंक दिया गया है 3 और उसके बाद दिया गया है 2, तो ये 532 जो है सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर ये बोलेंगे कि सबसे छोटी संख्या लिखना है तो उसमें सबसे छोटा अंक पहले लेना है, तो 2 सबसे छोटा है, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5, तो यह सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की बन चुकी है ना। इस तरीके से आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। कैसे करना है कि अगर बड़ी संख्या का पूछे तो पहले बड़ा अंक लेना है और फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जितने भी अंक दिए, जैसे 3 अंकों की बोली और 3 अंक दिए गए तो 3 अंकों से अपने इस तरीके से संख्या बना ली है। अगर 3 अंकों की छोटी संख्या बोलेंगे तो पहले छोटा अंक लेंगे, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे बड़ा अंक लेंगे, तो इस तरीके से छोटी संख्या बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अब आप सोल्व करके बताना बच्चों कि अंक 4, 5 एवं 8 से 3 अंकों की बनने वाली बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या को लिखना है। तो अभी आपको समझाया कि अगर बड़ी संख्या बनाने तो सबसे बड़ा अंक लेना है। तो आप बताइए 4, 5 और 8 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 है, तो 8 सबसे पहले अपन लिख देंगे। उसके बाद में कौन सा उससे छोटा, 8 से छोटा कौन सा अंक इसमें दिया गया है? 5 दिया गया है, तो यहाँ 5 लिख दिया। फिर 5 से छोटा क्या दिया गया है? 4, तो यह सबसे बड़ी संख्या बन गई है 3 अंकों की, हमारी जो अंक दिए गए उसके अनुसार। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना, तो सबसे छोटा अंक पहले लेना पड़ेगा। तो इस संख्या में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 4 है। 4 के बाद में अपना यहाँ क्या दिया गया है? 5 और फिर दिया गया है 8, तो ये छोटी से छोटी संख्या बन गई है जो अंक दिए गए हैं इसके आधार पे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की संख्या 569 से 573 के बीच की संख्याएं लिखनी। कोई दो लिखना है, तो ये जैसे 69 के बाद में क्या आएगा? 70 आएगा, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 570। अब ये 73 के पहले क्या आ जाएगा? 72 आएगा, और लेकिन यहाँ 70 के बाद में क्या आ रहा है? 71, तो यहाँ 570 और 571 दो संख्याएं हमारी हो गई कंप्लीट। और किसके बीच की हो गई है? 569 और 573 के बीच की। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन की संख्या 130 एवं 140 के ठीक बीच की संख्याएं लिखना है। 130 के बाद से शुरू करना है और 140 के बाद से अपने को ख़त्म कर देना है। तो जैसे 130 के बाद 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 और 139, 39 तक लिखना है। 40 तो ऑलरेडी इसमें दिया गया है प्रश्न में। तो इस तरीके से 130 से लेके 140 के बीच में जितनी भी संख्याएं थी वो हमने लिख ली है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, संख्या 169 के ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या लिखना। 69 के पहले आ जाएगा 68, तो 168 लिख दिया, ठीक पहले की संख्या है ना। और ठीक बाद की संख्या में लिखना है 69 के बाद में क्या आएगा? 170, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 170। इस तरीके से अब दूसरे दिवस में पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन में क्या दिया गया है? हल कीजिए। आपको जोड़ दिया गया है, इस जोड़ को हल करना है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ जोड़ में दिया है 3 और 5, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। 0 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11। तो इस तरीके से 1165 हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा है, हल कीजिए। वापस हल करना है, जोड़ना है। 530 में 308 जोड़ना है, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 838। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक बस में 18 बच्चे बैठे हैं, अगले स्टॉप पर 15 बच्चे और आ गए, तो अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? पहले 18 बैठे थे, अब 15 और आ गए, तो इन दोनों को मिला देंगे तो 8 और 5 हो जाएंगे 13, और 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? 33 बच्चे हो जाएंगे। टोटल बस में 33 बच्चे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर चौथा दिए गए, किसी विद्यालय में कक्षा 1 में 33, कक्षा 2 में 32, कक्षा 3 में 42, कक्षा 4 में 50 एवं कक्षा 5 में 53 है बच्चे हैं।
तो बताइए विद्यालय में कक्षा 1 से लेके 5 तक में कितने बच्चे हैं। तो अपन पहले लिख लेते हैं, कक्षा 1 में 33, 2 में 32, 3 में 42, 4 में 50 और 5 में 53। इस तरीके से इन टोटल लगाना, इन सभी का को 3 और 2 5, 5 और 2 हो जाएंगे 7, 7 और 3 हो जाएंगे 10, 10 की आ जाएगी 0, हासिल का आ जाएगा 1। फिर इनको जोड़ना है, तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 1 हो जाएगा 21। तो ये 210 हमारा उत्तर आ गया। और टोटल कितने बच्चे हैं 1 से लेके 5 तक में 210 बच्चे हो जाएंगे। इसमें बताया गया है कि जोड़ ज़्यादा 600 से ज़्यादा है। किसका जोड़ 600 से ज़्यादा है, तो 182 और इसका कुछ नहीं है 199 और 399 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 399, तो 499 और फिर 99 जोड़ेंगे 500, इसका कम आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा 600 से ज़्यादा किसका आएगा, तो 403 और 200 को जोड़ेंगे तो 603 आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, अगला दिन है तीसरा दिवस। तीसरे दिवस में फिर हल कीजिए। पहले अपन ने जोड़ किया था, अब अपने को घटाव करना है। 489 में से 246 घटाना है। 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 3, 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4 और 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2। इस तरीके से उत्तर आता है 243। अब अगला दिया गया है 589 में से 406 घटाना है, तो ये 589 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 406। तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 8 में से 0 जाएगा तो 8 और 5 में से 4 जाएंगे तो 1। इस तरीके से 183 इसका उत्तर आता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, यदि गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय में 489 लड्डू आए तो 490 लड्डू में बच्चों में बांट दिए तो शेष बचे लड्डुओं की संख्या बताना है। 490 लड्डू लाए थे और 469 बांट दिए तो कितने बचे लड्डू शेष, तो 20 लड्डू शेष बच गए, बाकी के बढ़ गए। प्रश्न नंबर चौथा है, राजू ने दुकान से 220 का चावल और 180 की दाल खरीदी। यदि राजू ने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो बताइए दुकानदार राजू को कितने रुपए वापस करेगा। 220 और 180, तो इसके टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, पहले तो इनको टोटल लगाना है। तो 220 और 180 हो जाएंगे 400 रुपये। अब 400 रुपये में उसने दुकानदार को दिए 500 और उसको देना एक्चुअल में कितने पैसे थे 400 रुपये, तो ये माइनस कर देंगे। तो 500 में से 400 गए तो बचे 100, तो दुकानदार वापस कितने रुपए देगा, 100 रुपये वापस देगा। प्रश्न नंबर 5वां है, एक दूध डेयरी में प्रतिदिन कुल 600 लीटर दूध आता है, जिसमें से वह प्रतिदिन 156 लीटर का दूध का पनीर बनाता है और एवं शेष दूध बेच देता है। बताएं वह प्रतिदिन कितने लीटर दूध बेचता है। 156 लीटर का तो वो पनीर बना देता है और कितना बेचता है, तो 600 में से 156 जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना बचेगा, आप वो करना है, आपको घटाना है। 10 में से 6 गए तो बचे 4, फिर 10 में से 6 गए तो बचे 4 और 6 में से 2 गए तो बचेंगे 4, तो 444। तो इसने कितना दूध बेचता है, वो डेली 444 लीटर दूध बेच देता है। उसके पास आता 600 लीटर दूध है, 156 लीटर दूध का वो पनीर बना देता है और 444 लीटर दूध बेच देता है। इस तरीके से उसका 600 लीटर दूध पूरा कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। अगला है गुणा कीजिए। तो 23 में 25 का गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं, पहले इस संख्या का एक संख्या का इन दोनों में गुणा करते हैं, फिर ये वाली संख्या का इन दोनों में गुणा करते हैं। तो पहले हम 5 का गुणा कर लेंगे दोनों में, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 25। तो 5 3 15, 15 की 5 कैसे करते हैं गुणा, 5 का फड़ा 3 बार बोलना। तो 5 का फड़ा 3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 15, 15 का 5 और हासिल का आएगा 1। अब 5 का फाड़ा कितनी बार बोलना है, 2 बार। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि अब इसका काम हो चुका, अब इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब इसका 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 में 3 का गुणा करा तो 3 दूनी 6 और फिर 2 का गुणा 2 में करा तो 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर हमारा 575। इस तरीके से यह हमारा गुणा कंप्लीट होता है। 409 में 26 जोड़ेंगे, 26 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10 634। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं, 4 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं। एक बस में 50 जा रहे हैं तो 5 का गुणा 4 में करना है, 5 का 20 यानी कि 200 बच्चे। तो 4 बसों में कितने बच्चे चले जाएंगे, 200 बच्चे। एक बस में 50 बच्चे तो 4 बस में 50 गुणी 4 बराबर 200 बच्चे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 दिया गया, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये है तो 7 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर 110 रुपये। 7 लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर 110 गुणी 7 बराबर आ जाएगा 770 रुपये।
प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है, सलमा एक दुकान से ₹30 प्रति अभ्यास पुस्तिका की 10 अभ्यास पुस्तिकाएं एवं 15 प्रति पेन खरीदती। बताए सलमा को दुकानदार को कुल कितने रुपये देने होंगे। तो पहले अभ्यास पुस्तिका का टोटल कर लेते। तो 30 रुपये की एक है, 10 पुस्तकें खरीदेगी तो 300 रुपये की तो उसने क्या खरीद ली है, पुस्तकें खरीद ली है। नेक्स्ट है पेन, तो एक पेन की मूल्य 15 रुपये है तो उसने 5 पेन खरीदे, तो 15 5 75, तो उसने कितने की खरीद ली, 75 रुपये की पेन। इस तरीके से उसको दुकानदार को कितने रुपए देना होंगे, 375 रुपये देना होंगे। अगला दिन है 5वां दिवस है। 5वें दिवस में भाग करना है आपको। भाग में क्या किसमें भाग लगाना है, 4 का भाग 160 में 4 का भाग लगाना है। तो ये 4 चौक हो जाएगा 16 और बचा क्या, 0, तो 0 का 0 यहाँ लिख देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 40। फिर 126 में 6 का भाग लगाना है तो यहाँ 126 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 6, 6 दूनी 12 और फिर 6 एकम 6। इस तरीके से यह भी हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है, उत्तर आएगा 21। नेक्स्ट दिया गया है 50 मीटर लंबी रस्सी में 5 मीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 50 मीटर की एक रस्सी है और 5 मीटर का एक टुकड़ा काटना है, तो 50 में 5 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 10। तो एक रस्सी के एक टुकड़े का कितना आएगा, 10 मीटर। सेकेंड है, एक विद्यालय के 150 बच्चों को पिकनिक पर ले जाना है। यदि एक बस में कुल 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो बताइए ऐसी कुल कितनी बसों की आवश्यकता होगी। एक विद्यालय में 150 बच्चों को ले जाना है, एक बस में 50 आएंगे तो 3 बसों की आवश्यकता होगी। पहले ऐसे लिखना को पिकनिक पर जाने वाले बच्चे हैं 150 और एक बस में बच्चे आते हैं 50, तो कुल बस क्या आएगी, 150 भागित 50 बराबर 3। तो कितनी बसें की ज़रूरत पड़ेगी, 3 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेडल बोर्ड का एक चक्कर का किराया 50 रुपये है तो बताइए एक व्यक्ति 400 रुपये में मेडल बोर्ड से कितने चक्कर लगा सकता है। तो एक चक्कर का किराया 50 रुपये, तो 400 रुपये में चक्कर, तो 400 भागित 50 बराबर 8, पनु अटू 40, यानी कि 8 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगा लेगा, 8 चक्कर। अगला नेक्स्ट दिवस है, आखिरी दिन है। अब आखिरी दिन है रेनफोर्समेंट, यानी कि आपको क्या करना है, 1 दिन से लेके 5 दिन के जितने भी अभ्यास प्रश्नों को हल किया है उनको यहाँ पे टेस्ट देना है। तो यह क्वेश्चन हमने आपको पहले भी समझा चुके हैं कि अंक 4, 3 एवं 7 से बनने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक दिए गए हैं, 4 है एक अंक आपका 3 है और एक अंक आपका 7 है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक यानी बड़ी संख्या पूछी तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक है 7, उसके बाद वाला अंक अपन लिख देंगे 4 और उसके बाद वाला अंक लिख देंगे 3। तो 743 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अगर ठीक इसके विपरीत पूछ लेगा सबसे छोटी संख्या तो क्या लिखते हैं आप, 3, 4 और 7। इस तरीके से छोटी संख्या बन जाती है क्योंकि छोटी संख्या यानी कि छोटा अंक पहले। प्रश्न नंबर दूसरा है, संख्या 110 से लेके 120 के ठीक बीच की संख्या लिखना है। 110 के बाद से शुरू करना है और 120 के पहले ख़त्म करना है। तो 110 के बाद 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, इस तरीके से 119 तक की संख्या लिखना थी। तो इससे यह आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, संख्याओं का कौन सा जोड़ 400 से ज़्यादा है। 299 में 99 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, पहले अपन समझ ही लेते हैं। 299 प्लस 99, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 का 8, हासिल का 1, 9 में 9 18 और 1 19 का 1, हासिल का 1 और यह 398 हो जाएगा, यानी कि ये 400 से कम है। 330 में 92 जोड़ेंगे तो 92 और 3 हो जाएंगे 95, तो 395 ही होगा, ये भी 400 से कम है। 199 में 199 जोड़ेंगे तो ये भी 400 से कम होगा और 105 में 300 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा टोटल 405, यानी कि यह 400 से अधिक हो जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ग वाला। प्रश्न नंबर 14 दिए गया है, एक बस में 28 बच्चे बैठे हैं, अगले बस स्टॉप पर 17 बच्चे और आ गए, तो बताओ बस में कुल कितने बच्चे बैठ गए। पहले 28 थे, अब 17 और आ गए, तो 28 में 17 जोड़ेंगे तो 8 और 7 हो जाएंगे, 15 की 5, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 45 बच्चे। तो टोटल उस बस में कितने बच्चे आ जाएंगे, 45 बच्चे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, हल कीजिए। 603 में से 479 घटाना है तो उत्तर आ जाएगा आपका 124। अगला प्रश्न 6ठा प्रश्न दिया गया है, एक विद्यार्थी दुकान से 48 रुपये की कॉपी एवं 47 रुपये के पेन खरीदता है। यदि दुकानदार को का नोट देता है तो उसके कितने रुपये वापस करेगा। 100 का नोट देता है वो दुकानदार को।
48 रुपये की कॉपी और 47 रुपये के पेन, तो टोटल वह 85 रुपये का सामान खरीद लेता है और वह दुकानदार को 100 रुपये देता है। तो 100 में से 85 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर 15। तो दुकानदार उसे 15 रुपये वापस करेगा। अगला प्रश्न है, हल कीजिए। 830 में 39 को गुणा करना है, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 32,370। इसको गुणा करना आपको आता है दोस्तों, आप चौथी क्लास में बच्चे हो, आपको गुणा अच्छे से आ जाएगा। तो प्लीज़ आपको इस गुणे को खुद ही सोल्व करना है, खुद ही करना है, इसका हल निकालना है। अगला प्रश्न दिया है, एक बस में 30 बच्चे जा सकते हैं, ऐसी 9 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं? तो एक बस बराबर 30 बच्चे, तो 9 बस बराबर 30 गुणित 9 यानी कि 3 27 यानी कि 270 बच्चे जा सकते हैं एक कितनी बसों में? 9 बसों में। उसके बाद में है अगला प्रश्न, हल करना है आपको। ये करना है 721 में 7 का भाग लगाना है, तो 7 एकम 7 गुणा 2 फिर 0 लगा देंगे, 7 या 21 103 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, एक विद्यालय में 330 बच्चे हैं, उन्हें पिकनिक पर ले जाना है। यदि एक मिनी बस में 30 बच्चे आ सकते हैं तो बताइए सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाने की कितनी बसों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 330 में 30 का भाग लगाना है, कुल बच्चे हैं 330, मिनी बस में 30 बच्चे आते हैं, कुल बसें कितनी लगेगी? तो 330 भागित 30 यानी कि 11 बसों की आवश्यकता होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आता है तरीके से आपको, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।